हमारा ये वीडियो यही प्रयास है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम के कैंसर्स का राइजिंग इंसिडेंस है वो क्यों हो रहा है और किस तरह से उससे बचा जा सकता है। कैंसर के टोटल केसेस के अंदर से 1/4 केसेस डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र के कैंसर होते हैं और 1/3 मृत्यु इन्हीं पाचन तंत्र के कैंसर की वजह से कैंसर रिलेटेड डेथ्स में होती है। इंडिया में भी जो नए कैंसर रिपोर्ट हो रहे हैं उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम के कैंसर सबसे ज़्यादा हैं। तो मतलब विकास के साथ साथ डाइजेस्टिव ऑर्गन के कैंसर का रिस्क भी बढ़ता जा रहा है, इसलिए इसके बचाव के तरीकों को जानना भी ज़रूरी है। डाइजेस्टिव सिस्टम के कैंसर का इंसिडेंस एक इस वजह से भी बढ़ रहा है कि जो रिस्क फैक्टर पहले ज़्यादा उम्र में अफेक्ट करते थे, आज वही रिस्क फैक्टर कम उम्र के अंदर एक्सपोजर में आने लगे हैं। कैंसर होने का रिस्क इन 1990 के आसपास होने वाले लोगों में ज़्यादा है और ये रिस्क हर पीढ़ी के साथ बढ़ रहा है और कम उम्र के अंदर लोग कैंसर से ग्रसित हो रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे पाचन तंत्र भी कहते हैं, हमारे द्वारा खाए गए भोजन को पोषक तत्वों के अंदर कन्वर्ट करता है और हमारे शरीर को न्यूट्रिशन देता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के कैंसर इसी पाचन तंत्र के किसी भी ऑर्गन में हो सकते हैं। ये फूड पाइप या ईसोफेगस हो सकता है, स्टमक में हो सकते हैं, इंटेस्टाइन में हो सकते हैं, लीवर, पेनक्रियाज या गाल ब्लैडर में हो सकते हैं और कोलन और रेक्टम के अंदर हो सकते हैं। अगर हम इस बात के डेटा को चेक करें कि जो कैंसर बढ़ रहे हैं तो 1990 के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम के कैंसर 50 वर्ष से कम आयु के लोगों में बढ़ रहे हैं। हमारा ये वीडियो यही प्रयास है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम के कैंसर्स का राइजिंग इंसिडेंस है वो क्यों हो रहा है और किस तरह से उससे बचा जा सकता है। कैंसर के टोटल केसेस के अंदर से 1/4 केसेस डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र के कैंसर होते हैं और 1/3 मृत्यु इन्हीं पाचन तंत्र के कैंसर की वजह से कैंसर रिलेटेड डेथ्स में होती है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के अनुसार हर साल कोलन और रेक्टम कैंसर का इंसिडेंस 2% के लगभग बढ़ जाता है। इंडिया में भी जो नए कैंसर रिपोर्ट हो रहे हैं उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम के कैंसर सबसे ज़्यादा हैं। किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट को, विकास दर को नापने का एक तरीका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी है और डाइजेस्टिव सिस्टम के कैंसर्स उन जगहों पर ही बढ़ रहे हैं जहाँ ह्यूमन डेवलप इंडेक्स उच्च है। तो मतलब विकास के साथ साथ डाइजेस्टिव ऑर्गन के कैंसर का रिस्क भी बढ़ता जा रहा है, इसलिए इसके बचाव के तरीकों को जानना भी ज़रूरी है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बढ़ते हुए कैंसर का एक रीज़न ये भी है कि इंसान के आसपास का इन्वायरमेंट जो है, जो उसका इमीडिएट इन्वायरमेंट है, वो बदल रहा है। इस इमीडिएट आसपास के इन्वायरमेंट में लाइफस्टाइल फैक्टर्स, पॉल्यूशन फैक्टर्स, इमीडिएट नेबरहुड और गट हेल्थ शामिल है। इसको इमीडिएट एक्सपोजोम भी कहते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस से, डाइट के चेंजेस से, फिजिकल एक्टिविटी के चेंजेस से जो इमीडिएट इन्वायरमेंट है, एक्सपोजोम है, वो बदल रहा है और कम उम्र में कैंसर होने का ये भी एक रीज़न है। डेवलपमेंट की एक सबसे बड़ी हानि ये हुई है कि हम अपनी ट्रेडिशनल डाइट को छोड़कर वेस्टर्न डाइट और प्रोसेस्ड डाइट की तरफ ज़्यादा अग्रसित हुए हैं, उसका इस्तेमाल ज़्यादा करने लगे हैं। हाईली शुगरी डाइट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, लो न्यूट्रिशन वाली डाइट्स, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, ये सब कैंसर के बढ़ने के इंसिडेंस के लिए काफ़ी हद तक रेस्पॉन्सिबल हैं। जैसे जैसे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, जिसमें पिज़्ज़ा, बर्गर और मैदे से बने हुए खाने हैं, उनका चलन बढ़ रहा है, उसी तरह कोलन और रेक्टम के कैंसर का इंसिडेंस भी बढ़ रहा है। रेड मीट एक ऐसा रिस्क फैक्टर है कि अगर 100 ग्राम भी खाई जाए तो 17% तक कोलन और रेक्टम के इंसिडेंस को बढ़ा देती है। इसी तरह प्रोसेस्ड मीट भी यदि 50 ग्राम भी खाई जाए तो 20% तक कोलन रेक्टम के कैंसर के इंसिडेंस को बढ़ा देती है। अल्कोहल का चलन भी कुछ हद तक डाइजेस्टिव सिस्टम के कैंसर्स के बढ़ते इंसिडेंस के लिए एक रीज़न है। इसकी वजह से कोलन, रेक्टम, पेनक्रियाज, स्टमक के कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता है। स्मोकिंग भी डाइजेस्टिव ऑर्गन के कैंसर को बढ़ाती है। मोटापा भी 1/3 कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर है। आज फिजिकल वर्क उतना ज़्यादा नहीं रह गया है। अगर हम आसपास भी जाने की सोचते हैं तो पहले कंफर्ट की सोचते हैं। यही कम फिजिकल एक्टिविटी कैंसर के लिए एक रिस्क फैक्टर होती है। इंसान की इंटेस्टाइन के अंदर कुछ बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जिन्हें
गट माइक्रोबायोम कहते हैं। ये गट माइक्रोबायोम हमारे लिए बेनिफिशियल हैं क्योंकि ये फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, विटामिन्स बनाते हैं और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस से, खाने पीने की आदतों से इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी में चेंज होता रहता है। मॉडर्न डाइटरी हैबिट्स या वेस्टर्न डाइटरी हैबिट्स जिनमें प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा है, फाइबर कम है, हाई शुगरी डाइट जिनके अंदर सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं और न्यूट्रिशन वैल्यू लो वाली डाइट्स, ये गट के माइक्रोबायोम्स को चेंज कर देती हैं, उनको कम कर देती हैं। इन माइक्रोबायोम के कम होने से कोलन और रेक्टम के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, चेंज होती है और इंटेस्टाइन के नॉर्मल इन्वायरमेंट में एक इम्बैलेंस बन जाता है। यही इम्बैलेंस कोलन और रेक्टम के कैंसर के इंसिडेंस को बढ़ा सकता है। कुछ इन्फेक्शंस जैसे कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी या हेपेटाइटिस भी डाइजेस्टिव सिस्टम के कैंसर के रिस्क को बढ़ाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम के कैंसर का इंसिडेंस एक इस वजह से भी बढ़ रहा है कि जो रिस्क फैक्टर पहले ज़्यादा उम्र में अफेक्ट करते थे, आज वही रिस्क फैक्टर कम उम्र के अंदर एक्सपोजर में आने लगे हैं। जो लोग पहले 1980 के आसपास पैदा हुए थे, उनसे अगर हम 1990 के आसपास पैदा हुए लोगों को कंपेयर करें तो 50 वर्ष से पहले कैंसर होने का रिस्क इन 1990 के आसपास होने वाले लोगों में ज़्यादा है और ये रिस्क हर पीढ़ी के साथ बढ़ रहा है और कम उम्र के अंदर लोग कैंसर से ग्रसित हो रहे हैं। इन्हीं लाइफस्टाइल चेंजेस और डाइटरी हैबिट्स के चेंजेस से फैटी लीवर डिसीज़ का इंसिडेंस भी बढ़ रहा है, जो कि कैंसर के लिए एक रिस्क फैक्टर मानी जाती है। तो हमारे रहने सहने से, लाइफस्टाइल चेंजेस से, डाइटरी हैबिट्स के चेंजेस से अगर ये कैंसर के इंसिडेंस बढ़ रहे हैं तो हमारे ही एफर्ट से ये कम भी हो सकते हैं। जानते हैं इन प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बैलेंस्ड और हेल्दी डाइट का इंक्लूड करना। WHO द्वारा रिकमेंडेड बैलेंस्ड डाइट सबसे इम्पॉर्टेंट और हेल्दी डाइट मानी जाती है, जिसके अंदर 2000 से 3000 कैलोरी पर डे की हैं और जिसमें 55% कार्बोहाइड्रेट से, 25 से 30% प्रोटीन से और बाकी फैट से आती है। प्लांट बेस्ड डाइट को कैंसर प्रिवेंशन के लिए बेस्ट बताया गया है। फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स प्रतिदिन अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए। हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए। प्रोसेस्ड फूड, रेड मीट, प्रोसेस्ड मीट को अवॉइड करना चाहिए। डेली फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, चाहे थोड़े समय के लिए ही सही। ये हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करने में भी बहुत मदद करती है। कैंसर के साथ साथ बहुत सारी डिसीज़ के रिस्क को भी ये कम करती है। अल्कोहल को छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ सकते तो उसकी लिमिट को कम करना चाहिए। एडवाइस और रिकमेंडेशंस के अनुसार मेल्स को 2 ड्रिंक और फीमेल्स को 1 ड्रिंक से ज़्यादा एक दिन में नहीं लेना चाहिए। स्मोकिंग को छोड़ना चाहिए। अगर अल्कोहल को छोड़ा जाए, स्मोकिंग को छोड़ा जाए और एक हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन किया जाए तो आधे से भी ज़्यादा कैंसर को प्रिवेंट किया जा सकता है। शुरुआत वाली अर्ली फैटी लीवर डिसीज़ को भी एक्सरसाइज और डाइटरी हैबिट से कंट्रोल किया जा सकता है। 40 वर्ष की आयु के बाद जो स्क्रीनिंग है वो ज़रूर करनी चाहिए। कोलन और रेक्टम के कैंसर के लिए या तो कोलोनोस्कोपी, CT, वर्चुअल कोलोनोग्राफी या स्टूल बेस्ड टेस्ट जरूर करने चाहिए, जो अर्ली डिटेक्शन में हेल्प करते हैं ताकि टाइमली ट्रीटमेंट हो सके। जो अगर रिस्क फैक्टर है किसी कैंसर का तो उसके अकॉर्डिंग भी स्क्रीनिंग डॉक्टर की सलाह से करनी चाहिए। हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन होना चाहिए। H. पाइलोरी का ट्रीटमेंट प्रॉपरली लेना चाहिए। आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपने समझा होगा कि किस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम का कैंसर बढ़ रहा है और उसको हम किस तरह से इफ़ेक्टिवली रोक भी सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है कैंसर की ट्रीटमेंट से रिलेटेड, आप लोगों को कुछ सवाल है तो आप हमें व्हाट्सएप पे, ईमेल पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।